ये बच्चे देखिए बेटा, आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर है आपका 9 क्लास 12 से। ये 12 क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड से है, ये चैप्टर 8 है और एक्सरसाइज 8.1 है आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। आज की इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें ये चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में 8.1 है आपकी। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है परवलय y बराबर x स्क्वायर एवं y बराबर रूट x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और ये कह रहा है वक्र x स्क्वायर। पहले एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस वाले की, ठीक है, बाकी दूसरे को बाद में देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं आप लोग। तो देखिएगा बेटा, इसमें आपसे कहा गया है कि परवलय है आपका y बराबर x स्क्वायर एवं y बराबर रूट x। y बराबर x स्क्वायर एवं y बराबर रूट x आपका परवलय है। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला जो है आपका, तो ये क्वेश्चन आपका सॉरी ये रूट x नहीं है बेटा, ये है आपका मॉड x। क्या है? मॉडुलस x। ये गलती से लिखा गया मुझे, ये है आपका मॉडुलस x। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखिए मॉडुलस वाले क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी बताया था इंटीग्रल में कि हम लोग मॉडुलस वालों को इंटीग्रल कैसे करते हैं, तो वही आप यहां देख लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं परवलय की। ये है y बराबर x स्क्वायर। तो आपके पास चार टाइप के परवलय मैंने बताए थे। एक तो होता है आपके पास में y स्क्वायर बराबर 4ax, एक होता है y स्क्वायर बराबर -4ax, एक होता है y स्क्वायर बराबर सॉरी x स्क्वायर बराबर 4ay और एक होता है x स्क्वायर बराबर -4ay। एक x अक्ष की धन दिशा में, एक x अक्ष की ऋण दिशा में और एक y अक्ष की धन दिशा में और एक y अक्ष की ऋण दिशा में। तो इनमें से ये कौन सा परवलय है? ये देखिए y बराबर x स्क्वायर। अगर मैं इसको बेटा सीधा करूं, इस परवलय को अगर मैं सीधा करूं x स्क्वायर बराबर y बन जाएगा। ये बन रहा है आपका x स्क्वायर बराबर ये वाला x स्क्वायर बराबर 4ay, यानी कि y अक्ष की धनात्मक दिशा पर बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? y अक्ष की धनात्मक दिशा पर बन रहा है। तो सबसे पहले चित्र को देख लेते हैं बेटा, चित्र कैसे बनेगा। चित्र ध्यान दें आप लोग, चित्र मेन है इस क्वेश्चन में। अगर आपसे चित्र बन गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे चित्र नहीं बना तो क्वेश्चन आपसे मुमकिन नहीं है बेटा। तो देखिएगा आप लोग, इस समय y का x स्क्वायर बराबर y का हम लोग जब पैराबोला बनाएंगे, यानी कि x y अक्ष की धन दिशा में बन रहा है, तो हम लोग यहां से बनाते हैं इसको बेटा। ठीक है, ऐसे बनता है y अक्ष पर, सीधी बात है। अब ये तो हो गया आपका x स्क्वायर बराबर y वाला। ठीक है, अब ये कह रहा है एवं y बराबर रूट x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। y बराबर रूट x की एक रेखा है जो y बराबर रूट x है। अच्छा, y बराबर रूट x को बेटा लिखते किस प्रकार देते हैं? आपको मैंने बताया था y बराबर रूट x को हम लिखते हैं, एक बार तो हम लिखते हैं प्लस x, एक बार माइनस x। क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस में है, हो सकता है कि वो आपका प्लस में हो या हो भी सकता है कि वो आपका माइनस में हो। तो मैं दोनों कंडीशन को आपके साथ रखता हूं, y बराबर प्लस x और y बराबर माइनस x। तो इस कंडीशन में आप लोग पहले इसकी इक्वेशन खींचेंगे, तो ये दो इक्वेशन बन जाती हैं। y बराबर रूट x एक तो बन जाता है आपका प्लस x, एक बन जाती है y बराबर माइनस x। तो दोनों कंडीशन में आपकी रेखाएं कहां-कहां खींचेगी और कैसे-कैसे खींचेगी वो आपको देखना है। ठीक है, तो आप देखिएगा बेटा कैसे खींचेगी रेखा। सबसे पहले y बराबर x की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बताया था कि इन रेखाओं को खींचने के लिए हम लोग तुलना करते हैं y बराबर mx प्लस c से। जब y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे तो m का मान आएगा आपका √3, m का मान आएगा आपका 1। क्या आएगी आपकी प्रवणता? m बराबर 1। और जब m का मान होता है आपका tan थीटा बराबर 1, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan π/4 और थीटा का मान आ गया π/4। तो यानी कि हमने ये सीखा कि यहां से हम π/4, यहां से ये 0 0 होता है, आपको पता है सबको। यहां से एक रेखा खींचेंगे, ऐसी रेखा जो π/4 के एंगल पे जल जाती हो, यहां से π/4 के एंगल पे जाती हो यहां से। तो π/4 के एंगल पे कौन सी रेखा जाएगी? देखिए आप लोग, ये जाएगी बेटा ऐसे करके π/4 के एंगल पे, सपोज ये ऐसे निकल जाती है यहां से। ठीक है, तो यहां से ये π/4 का एंगल बनेगा। तो आपको जो निकालना है इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का। ये जो आपकी पत्ती सी बन जाती है आधी है, इसका क्षेत्रफल आपको ढूंढना है। इसने कहा ना, इसने कहा इस वाले क्षेत्र से, इस समीकरण से एवं इस भाग से घिरे क्षेत्र का
तो ये वाला भाग गिर रहा है, तो देखो ये रेखा तो होगी आपकी क्या y बराबर x वाली, और ये होगी आपकी x स्क्वायर बराबर y वाली रेखा। इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है। ऐसे ही इसी प्रकार अगर हम y बराबर -x की बात करें तो y बराबर -x की बात ये कर लेते हैं कि y बराबर इसकी जो प्रवणता होगी वो होगी आपकी m बराबर ये है आपका m बराबर -1, तो m होता है tan थीटा, और tan में 100 tan में -1 किसकी वैल्यू होती है tan 135, यानी कि थीटा बराबर 3π/4। 135 को हम लिखते हैं 3π/4। ये एंगल कहां बनता है, ये एंगल बनता है आपका इधर से। अगर हम यहां से एंगल ना पाए तो ये वाला एंगल बन जाएगा 3π/4, यानी कि 135 का एंगल ये बन जाता है। तो ये बन जाती है y बराबर आपकी -x वाली रेखा। ठीक है बच्चों, और जो ये वाला है ये तो आप जानते ही, तो फॉर्मूला है आपका। तो इसमें ये पार्ट बन जाता है इसमें शेडिंग, छायांकित भाग है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भागों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको इन बिंदुओं का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु से आपकी लिमिट निकल जाएगी। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है कि y बराबर ये x है इक्वेशन, और ये है आपकी x स्क्वायर बराबर y। ये दोनों आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों एक बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो मैं इस बिंदु को कुछ डाल देता हूं, इसको p डाल देता हूं सपोज में, और मैं फिर इसको डाल देता हूं यहां पर q। ठीक है बच्चों, तो ये p होगा, ये q होगा, इसे मैं डाल दिया मैंने o। तो मैंने यहां से ये 0 है 0 0, और ये बिंदु निकालना है मुझे। तो मैं दोनों रेखाओं को सरल कर लेता हूं। एक रेखा है आपके पास में y बराबर x बच्चों, और एक है आपका x स्क्वायर बराबर y। तो जब दोनों को सरल करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि y का मान x है, समीकरण 1 डाल दो, इसको 2 डाल देते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 से मैं y बराबर जो x है, ये y का मान यहां रखता हूं, y बराबर x से समीकरण 2 में रखने पर, इसमें 2 में रखने पर जब मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x, या x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार तो x बराबर 0 आ गया, एक बार x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका 1 आ गया। तो आपके x के जो दो मान आए, x के दो मान आए, तो 0 आया, 1 आया, x के दो मान आए ना। तो अब x के मान अगर मैं यहां रखूं समीकरण 1 की बात कर देता हूं, तो समीकरण 1 से अगर हम मान रखेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर एक बार 0 आएगा, और एक बार y बराबर 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 0 0 तो आपको दो बिंदु मिल रहे हैं। देखो यहां से अपने दो बिंदु बन रहे हैं, एक बिंदु बन रहा है आपका 1 एक बन रहा है 0 और 0। जब हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 0 आता है, जब x का मान 1 लेते हैं तो y का मान भी 1 आता है। दो बिंदु बन रहे हैं, तो इनमें से देखो 0 0 बिंदु तो ये हो गया आपका, आपके पास है ऑलरेडी। ये वाला बिंदु जो होगा ये होगा आपका 1 और 1। सीधी सी बात है आपके सामने। अब आपको जैसे ये बिंदु है वैसे ये बिंदु होगा सेम। तो यहां से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये बिंदु मिलता है हमें यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो बिंदु मिलता है इसको डाल देते हैं हम लोग O P Q, इसको R डाल दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो आपका छायांकित भाग है, ये जो आपका शेडिंग पार्ट है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर देखें इसमें करने के लिए आप लोग बहुत ही सरल है आपके लिए। इसका क्षेत्रफल आप ऐसे ज्ञात करेंगे कि आपको लिमिट क्या से मिल रही है, लिमिट क्या मिल रही है, लिमिट मिल रही है आपको 0 से लेकर के, और इधर 1 और 1 का मतलब है x पे भी 1 चला और y पे भी आपका 1 चला। अब एक्चुअली आपको जो है ना यहाँ पे जो चित्र बन रहा है ये और क्वेश्चनों की तरह जो है आप देखिए ये x अक्ष पे बना हुआ है, x पे चला 1, भाई y पे 1 चला और x पे भी 1 चला। तो हम लोग ये चित्र जो बन रहा है ऊपर बन रहा है ये y अक्ष पे बन रहा है, x अक्ष पे नहीं बन रहा है, ये y अक्ष पे बन रहा है। तो हम लोग लिमिट भी यहाँ पर y की ही लेंगे बेटा। y की लिमिट कैसे लेंगे आप लोग देखिएगा, y की लिमिट इसलिए लेंगे हम लोग, ये बिंदु है आपका 1 और 1, यानी कि y पे भी 1 चला और आपका x पे भी ये बेटा 1 ही चला। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालने के लिए हम लिखेंगे इसका शेडिंग पार्ट का क्षेत्रफल।
हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो मैं इसका निकाल रहा हूं तो मैं लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं कैसे निकालूंगा, देखिए आप लोग ध्यान से, मैं ओ डालता हूं, इसको P, इसको Q, इसको R, इसको मैं S डाल देता हूं, इसको मैं S डाल देता हूं, तो OSP, OSP का क्षेत्रफल, OSP का क्षेत्रफल निकालने, मैं निकाल देता हूं पहले पूरे का आंसर, इसका तरीका सिखा रहा हूं आपको। OSPR का क्षेत्रफल मैं निकालता हूं पूरे का, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, इस पूरे ग्रुप का। तो OSPR का क्षेत्रफल क्या निकाल देता हूं, OSPR का क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है, OSPR का क्षेत्रफल। अब मैं इसमें से घटा देता हूं, अब मैं इसमें से क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, किसका क्षेत्रफल, OPR का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज OPR का क्षेत्रफल, OPR का क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे इस वाले भाग का निकल जाएगा, निकल जाएगा शेडिंग का, क्योंकि मैंने पूरे का निकाला OSPR का, इसमें से घटा रहा हूं मैं OPR का, तो ये बच गया आपका। तो जब मैंने इसका निकाला, सेम यही कंडीशन यहां बनी हुई है, जो इसका निकलेगा उसमें 2 से गुणा कर दो तो सारे का बन गया, इसका भी और इसका भी, क्योंकि हम इसका निकाल रहे हैं, जो इसका आएगा उसमें 2 से गुणा कर दो, डबल हो गया, पूरे दोनों पत्तियों को निकल गए। तो एक पत्ती का कैसे निकाला, OSPR का क्षेत्रफल माइनस कर दिया OPR का क्षेत्रफल, कर दिया मैंने। तो अब जो भी ये आंसर आएगा इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, फिर सारे कैलकुलेट की बात करते हैं, हो गया, सीधी सी बात है। तो बराबर के नीचे बराबर, 2 का 2 रहेगा और यहाँ पे आपका ब्रैकेट रहेगा। OSPR का क्षेत्रफल इंटीग्रल से निकलेगा, इंटीग्रल लिमिट क्या है, 0 से लेकर के लिमिट क्या है 1 तक, x y पे कितना चला वो 1, और अब की बार y अक्ष पे है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा dy, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर dy, और यहाँ पे इसकी इक्वेशन, कौन से वाले की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, क्योंकि पूरे का निकाल लेना आप, तो इसकी इक्वेशन है x² बराबर y, यानी कि जो बन जाएगा आपका √y, क्या बन जाएगा बच्चों आपका √y, x² बराबर y है ना, तो x बराबर बन जाएगा √y, बोलो बच्चों, तो ये √y बन गया। अब dy, अब बात करते हैं त्रिभुज वाले क्षेत्रफल की बच्चों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए आप लोग ध्यान दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, माइनस का माइनस, और त्रिभुज OPR का क्षेत्रफल, OPR का क्षेत्रफल, देखो ये भी एक दूरी चले हैं और यहाँ भी हम दूरी एक चले हैं, तो ये भी एक हो गई, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, सीधी सी बात है, ठीक है। जब ये 90 का बनता है तो त्रिभुज बन जाता है समकोण, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार भी 1 है और बच्चों ऊंचाई भी 1 है। चलिए तो 2 का 2 इंटीग्रल √y में इंटीग्रल हो जाएगा आपका y की घात 1/2 + 1, 1/2 + 1, और इस पे लिमिट चढ़ जाएगी आपकी क्या, 0 से लेकर के 1 माइनस 1/2 ही निकलेगा ये आपका। चलिए 2 से दोनों में गुणा करते हैं, तो 2 y की घात तो हो गई 3/2, ये भी 3/2 हो गया, की पावर 1 0 माइनस 2 इंटू 1/2, ठीक है। तो आप देखिएगा 2 का 2 ये कट जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की घात 3/2 है ना, तो लिमिट बढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जाएगा 1 की घात 3/2 बटे 3/2 माइनस 0, तो 0 बन जाएगा आपका, भाई आपका लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट बढ़ गया, 0 बन जाएगा बाकी तो 2 इंटू 1 का 1 ही आएगा, 3 आएगा, नीचे 2 है, 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4/3, क्या रहेगा, ऊपर 2 है इंटू 2/3, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4/3 मात्रक, ये आ गया आपका इसका क्षेत्रफल, ठीक है।
इतनी बात समझ आ गई आपके। अब है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 में कह रहा है x स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों चित्र बना देते हैं हम लोग। सवाल है आपका x स्क्वायर बराबर 4y, क्या है x स्क्वायर बराबर 4y। x स्क्वायर बराबर 4y की जब हम बात करें तो इसमें देखिएगा आप लोग चित्र कैसे बनेगा। चित्र इस बार कोने बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब चित्र बनेगा तो ये होता है आपका x एक्सिस और ये होता है बच्चों आपका y एक्सिस। क्लियर है बात। तो चित्र बनाने के लिए x स्क्वायर बराबर y का मतलब है ये बनेगा आपका कौन सी कंडीशन है, ये है आपकी भी, ये भी आपकी x अक्ष की धनात्मक दिशा पर, वो y अक्ष की धनात्मक दिशा पर ही बन रहा है ये भी। तो y अक्ष की धनात्मक दिशा पर चित्र बच्चों ऐसे ही बनता है आपका, सबको पता है इस बात का। जब y अक्ष की धनात्मक दिशा पर चित्र बनेगा तो ये तो हो गया आपका शीर्ष 0 और 0, ठीक है बच्चों। चलिए इतनी बात क्लियर है हमारी। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसको मिला के लेते हैं, इसका शीर्ष मिला नहीं मिलेगा इससे, तो ये ऐसे मिल जाएगा बच्चों। देखिए जब आप लोग ऐसे आता है मिलता हुआ, ये रेखा ऐसे होती है, ठीक है। तो इससे घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन ये हमने x स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ तो खींच लिया, मतलब बन गया x स्क्वायर बराबर 4y। लेकिन अगली बात है x बराबर 4y माइनस 2, x बराबर 4y माइनस 2, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डालो। तो इसके पहले बिंदु निकालने पड़ेंगे तब ये बेटा इक्वेशन चाहिए हमसे। इसके बिंदु निकालने के लिए इसके बिंदु कैसे निकलेंगे, दोनों समीकरणों को हम लोग हल कर लेते हैं बेटा, दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। अगर मैं x का मान देखूं 4y माइनस 2, समीकरण 1 में रखूं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए इस वाली रेखा को खींचने के लिए इसके बिंदु निकाल लेते हैं, दोनों को सरल करके दो बिंदु निकल जाएंगे x y के, दोनों बिंदु जहां मिलेंगे उनसे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे हम लोग। तो कैसे निकलेंगे, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस के 2 की घात 2 बराबर 4y, ये हो जाएगा 4 चौक 16y स्क्वायर, फॉर्मूला खोलेंगे ना, प्लस की 2 की घात 2 माइनस के 2 इंटू 4y इंटू 2 बराबर 4y, ये जाएगा 16y स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2 चौक 8y, 2 चौक 8 की 16y, 16y बराबर के 4y, तो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के तो 16y है आपके, और माइनस में 4y आएगा बराबर हो जाएगा 0। 16y स्क्वायर ये बच जाएंगे आपके, हो जाएंगे 20y और प्लस के 4 बराबर आपके 0। 4 कॉमन लेते हैं तो 4 चौक 16 बचेगा, माइनस के 4 पंजे 20 और प्लस के 1 बचेगा बराबर 0। 1 चौक 4 में जोड़कर 5, 4 4 4 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 y प्लस के 1 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर रहा हूं मैं, 4y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के y और प्लस के 1 बराबर 0। तो 4y कॉमन आता है, यहाँ बचता है y माइनस 1, यहाँ एक कॉमन तो y माइनस 1 बराबर 0। एक बार तो आ गया y माइनस 1, एक बार आ गया 4y माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार तो y बराबर 1 आएगा इस ध्यान करने पर, एक बार आएगा y बराबर 1/4। ये आपकी जानकारी है कैसे आ गई। अब इन बिंदुओं से आप लोग x का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो x का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए आप लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब अब आप लोग x बराबर y का मान जब आप लोग 1 रखोगे, जब y का मान 1 रखोगे, 1 रखने पर तो आप लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 4 गुना 1 बराबर 4। x का मान आ गया आपका x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 2 आ गया आपका, x बराबर प्लस माइनस 2। आपको लगता है रूट बन जाएगा जगह। अब की बात रखेंगे y बराबर 1/4 रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1/4, कट गया 1 बच गया, तो x का मान आ गया प्लस माइनस 1। ये वैल्यू आती है आपकी। तो अब आप देखिएगा बिंदु क्या बनेंगे, देखो बच्चों बिंदु बनेगा आपका, अगर देखा जाए तो बिंदु बनेंगे दो बिंदु लेने में। जब हमने बच्चों 1 रखा तो प्लस माइनस 2 आया, जब हमने 1 रखा तो प्लस माइनस 2 आया, तो बिंदु बना x का मान y का मान 1 रखा
तो +2 ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। माइनस की आवश्यकता पड़ी तो हम ले लेंगे, इतने सारे बिंदु की जरूरत नहीं है हमें, रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है हमें, तो हम 2 ही बिंदु लेते हैं। दूसरा 1/4 रखा था हमने, तो जब आया आपका +-1, तो एक काम कर लेते हैं, अब की बार एक बिंदु ले लेते हैं -1, इसमें से -1 और 1/4। तो इन दोनों बिंदुओं को हम दर्शाएं तो इस रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, x का मान 2 चले, y का मान 1 चले। x का मान 2 चले, सपोज 1 और 1 2, भाई यहां से चलो सपोज मान लिया हम लोग चले 1 और 1 के बाद 2, तो यहाँ पे 2 आया और y का मान 1 चल रहा है, तो यहाँ पे भी बिंदु मिलेगा आपको, चलो सपोज, ठीक है बच्चों। तो ये बिंदु हम चले 2 और 1, ठीक है, ये बिंदु मिल जाता है आपको। दूसरा बिंदु और सर्च करना है, दूसरा है -1 और 1/4, -1 और 1/4, x पे -1 सपोज यहाँ आ गए, और x पे -1 अगर y पे 1/4 सपोज यहाँ है आपका, तो ये हो जाता है आपका -1 और 1/4। अब आप लोग इनको मिला दें तो ये रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से खींच जाती है, ठीक है बेटा। अब आपकी जब रेखा खींच जाती है तो यहाँ से यहाँ मैं आऊंगा, मैं इसको यहाँ से यहाँ लगाऊं, तो आप देखेगा इसको बिंदु पे डालते हैं हम लोग, ये तो वो होता है हमेशा, ये a डाल दीजिए, ये b डाल दीजिए, c डाल दीजिए, d डाल दीजिए इस वाले को, ठीक है, इसको p डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे इसमें कौन से भाग का क्षेत्रफल पूछा है, इन दोनों रेखाओं से घिरे क्षेत्र का, इस वाली से घिरा, इस रेखा से घिरा, तो ये पार्ट होता है जी आपका, दोनों से घिरा हो तो ये पार्ट मेरा बच्चा देखो ध्यान से आप लोग, भाई इस रेखा से घिरा और इस वाले परवलय से घिरा, तो ये क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान से आप देखिएगा, जब इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आप लोग सबसे पहले आप लोग लेते हैं इसकी लिमिट, क्या लेते हैं आपकी इसकी लिमिट। जब लिमिट लेंगे तो लिमिट आप देख रहे हैं x पे चला रहा है बिंदु हमारी, भाई x पे चला बिंदु -1, तो ये तो हो गया -1 से लेकर के और यहां पे चले आप 2 तक, -1 से लेकर के यहां तक चले आप 2 तक बच्चों। तो पहले तो आप लोग एक काम करें, -1 से 2 तक पूरा यहां से यहां तक इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, a b b c b o का क्षेत्रफल, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो खाली स्थान भी आ जाएगा ये वाला। इस वाले क्षेत्रफल को फिर हम घटा सकते हैं, भाई इस पूरे का निकाल के इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें और इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल आप लोग क्या कर सकते हैं, माइनस। कैसे माइनस कर सकते हैं सर हम, इसको माइनस करने का तरीका ये है, भाई पहले तो हमने पूरा निकाला a o b c p d का क्षेत्रफल निकल गया, पूरा क्षेत्रफल माइनस भाई जब इस वाले का पूरे का निकालेंगे तो हम लोग लेंगे रेखा, क्या लेंगे हम लोग, रेखा, रेखा से निकालते हैं ना, क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं हुआ, क्योंकि हम यहां से चले इस बाउंड्री से क्षेत्रफल निकालते हुए ऐसे गए ऐसे जा रहे हैं, तो ये रेखा का क्षेत्रफल, इसमें हमने यूज क्या किया, रेखा को यूज किया, तो रेखा से निकालेंगे फंक्शन, जो फलन लेंगे हम लोग फंक्शन लेंगे वो रेखा का लिमिट है। अगर हम लोग निकालेंगे इस वाले पार्ट का तो फिर हम ले लेंगे यहां से चले, यहां से चलते हुए ऐसे जाके वापस आ गए ऐसे करके, तो हमने यहां पे सर्किल को यूज किया, इसे परवलय को यूज किया, तो यहां पे परवलय का फंक्शन लेंगे इसका निकालने के लिए और इस पूरे का निकालने के लिए रेखा का फंक्शन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखिए आप लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, मैं लिखता हूं इसको बच्चों देखिए ध्यान से, रेखा, रेखा, पहले में इसमें रेखा को बाद में लिखेंगे, हम लिखेंगे कौन से क्षेत्र का निकालना है, इसमें लिखेंगे आप लोग a o b c p d का क्षेत्रफल, d का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं मैं इसमें से, माइनस कर देता हूं मैं इसमें से d a o b c का क्षेत्रफल, d a o b c का क्षेत्रफल। जब मैं पूरे में से ये वाला माइनस कर दूंगा खाली स्थान में, तो ये तो बचाएगा आपका, ये हमें निकालना है, तो देखिएगा आप लोग इसे निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल के लिए आप लोग लेंगे इंटीग्रल, क्या लेंगे इसको, इंटीग्रल, -1 से चल रहे हैं हम लोग, कहां तक जा रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं हम लोग, -1 से 2 तक जा रहे हैं आप लोग,
जब -1 से 2 तक जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे जो फलन लेंगे वो लेंगे रेखा से बेटा। किसका लेंगे? रेखा से। और देखिए आप लोग जो लिमिट ले रहे हैं वो x अक्ष की ले रहे हैं तो dx, अगर x अक्ष की ले रहे हैं तो dx, y अक्ष की लिमिट लेते हैं तो dy। ये ध्यान देते हैं आप लोग। तो dx, अब आप लोग फलन लेंगे रेखा का। रेखा कहाँ है? रेखा आपकी ये x बराबर 4y - 2। तो यहाँ से आप लोग y का मान निकालना है। काहे का मान निकालना है? y का मान। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 4y - 2 से, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4y x प्लस 2 आ जाएगा। तो x प्लस 2 बटे 4 बराबर y का मान आ गया ये x प्लस 2 बटे 4। ठीक है बच्चों, माइनस घटाना है हमें, इंटीग्रल यहीं से कहीं तक चलेगी लिमिट तो -1 से 2, लेकिन इसमें परवलय का आएगा। क्या आएगा फंक्शन इसमें? परवलय का। परवलय है आपका x² बराबर 4y, x² बराबर 4y। यहां से भी y का मान निकालना है तो x² बटे 4 बराबर y। तो y का मान आ गया x² बटे 4 dx। इसको कर लेते हैं 1/4 कॉमन ले लो, बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट राशि है। तो x प्लस 2 का dx बच्चों और 2 - 1। ठीक है बच्चों, नेगेटिव -1 से 2 x² dx 1/4 इसमें बाहर निकल जाता है। तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा बच्चों? देखिए आप लोग, इसका इंटीग्रल बन जाएगा आपका 1/4, तो बाहर ही रखा है ना। इसका इंटीग्रल बन जाएगा x का x² बटे 2 और 2 का क्या बन जाएगा बच्चों? 2x। क्या बन जाएगा? 2x। इसकी लिमिट 1 to 2 माइनस 1/4। इसका बन जाएगा x की घात 3/3, 2 और 1 3 की घात -1 to 2। अब इसको सरल करना है। बस इसको सरल करने के लिए सीधी सी बात है 1/4 और इसमें लिमिट बनेंगे आप लोग 2 दूनी 4 बटे 2, 2 दूनी 4 बटे 2 प्लस के 2 दूनी 4। भाई पूरे बनाओ मैं 2 दूनी 4 बटे 2, 2 दूनी 4 माइनस, अब -1 बढ़ता हूं मैं तो -1 को जब यहां भरेंगे तो +1 बटे 2 ही बनेगा और ये नेगेटिव इसको चिन्ह बदल देगा तो ये जाएगा -2। जब -1 भरेंगे -1 और -2 तो +2। ठीक है बच्चों, -1/4 और इसमें भरेंगे आप 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 और जब -1 भरेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/3 हो जाएगा प्लस का 1/3। जब -1/3 आएगा माइनस कर देगा तो +1/3। अब इसको सरल करना है। तो इसको सरल करने के लिए 4/2 में से 1/2 गया तो बचेगा आपका 3/2। कितना बचेगा? 3/2। 4 और 2 6, 1/4 ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 और 4 6, 6 2 8 -1/2, 8 -1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/3, 8/3 तो जाएगा 9/3। 3 से 3 कट जाएगा 3 माइनस का 1/4 गुना 3। बस इसको आप लोग सरल कर सकते हैं अभी भी आगे। तो ये सरल हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से, बराबर ये है आपका 1/4 और 8 लघु का मान गया 2, 2 8 16 -1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 3/4। ये कुछ नहीं है हमारा 3/4। इसको सरल कर लेते हैं तो 16 में से 1 गया आपका बचेगा 15/4 हो जाएगा 8 माइनस के 3/4। लघुत्तम आ गया बच्चों 8 तो 8 ही का मान 15 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 3 6, 15 में से 6 गया 9/8 आपका आंसर आएगा बच्चों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है।